बेटा कौन सी गाड़ी लेगी बाबा, मैं वरना गाड़ी लूंगी। जी जी सू कहे सुधी सुसरी कह दे, मेरे पापा तो स्कॉर्पियो लेंगे। शादी के 15 दिन बाद में मैं दूसरी एलईडी दिवा का यूँ 70,000 की। तो बताया जा रहा है कि हमने इस तरह की दहेज की कोई डिमांड नहीं की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन पहले मांग करी, पहले बोले हम रुपया नारियल से शादी करेंगे, फिर मैंने वो बीच में बुलाए, मगर रुपया नारियल से तो भाई लड़का लग रहा है, ऐसे कैसे शादी होगी, एक बार क्लियर कर लो। वे बुलाए, बीच में आए, बोले आप क्या देने चाहते हो? मुझे जी हमारी तो ये गुंजाइश हमने बता दिया 11 लाख रुपए देंगे भाई, फुल सामान देंगे, तुम्हें 10-15 तोड़ा सोना डाल देंगे। बोला ठीक है। उन्होंने देख लिया इतना दे रहे हैं तो आगे और भी कुछ देंगे। 3 दिन पहले उन्होंने फिर मांग की कि ये अंबिका कह रही थी कि बाबा मेरे को तो एक गाड़ी देना, मेरे को और कुछ मत देना। बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा मैं तेरे को गाड़ी दूंगी। बेटा कौन सी गाड़ी लेगी बाबा, मैं वरना गाड़ी लूँगी। फिर उन्होंने बताया, बाबा भी वहाँ गए, कोई बूढ़ा एक्सपायर हो गया था, वहाँ पे गए थे, उन्होंने बताया भाई हमारी लड़की की गाड़ी की मांग है, मैं एक छोटी सी गाड़ी देना चाहता हूँ। उन्होंने देख लिया ये गाड़ी दे रहे हैं, फिर उन्होंने डिमांड किया कि नहीं हम तो छोटी गाड़ी नहीं, हम तो बड़ी गाड़ी लेंगे। फिर इन्होंने कहा कौन सी गाड़ी लोगे? बोले हम तो भाई स्कॉर्पियो लेंगे या फिर बोलेरो लेंगे। फिर हमने कहा कि भाई हम पूछते हैं, पूछताछ करके घर में अपनी एक सलाह करके फिर आपको बताएंगे। उन्होंने फिर कहा, ये अंबिका का पापा बोला कि हाँ चलो हम बोलेरो गाड़ी दे देते हैं, 8.5 लाख की आएगी। मेरा बच्चा 2 दिन नारनौल गया एजेंसी में, इसने फ़ोटो खींची और वो मॉडल दिखाया कि जिया जी ये मॉडल देखो, ये मॉडल देखो। उन्होंने कोई नहीं जवाब दिया कि उसके पापा जवाब देते थे घर पे, पापा बोलते थे जब भी वो बोलते थे। लड़का घर पे आ गया, बोला नहीं हम ये गाड़ी नहीं लेंगे, हमारी ये पसंद नहीं है। फिर अंकित ने कहा तो आप कौन सी गाड़ी लोगे? फिर लड़की का फ़ोन आया, मौसी जी सू कहे सुधी सुसरी कह दे, मेरे पापा तो स्कॉर्पियो लेंगे। मैंने फिर कहा मैं ये तो स्कॉर्पियो मांग रहे हैं। फिर इन्होंने तसल्ली करी, बोले भाई स्कॉर्पियो 12 लाख से स्टार्ट है और 18.5 लाख तक आएगी। बोला चलो ठीक है मैं 11 तो दे रहा हूँ, मेरी बच्ची के सुख के लिए मैं 1 लाख रुपया और खर्च कर दूँगा। बोला मैं चलो भाई मैं ये स्कॉर्पियो भी दे दूँगा। उन्होंने फिर कहा कि नहीं हम तो टॉप मॉडल लाएंगे। अंबिका पापा ने बोला तू तेरी इसी तीसी करा, मेरे पास कुछ नहीं है। 3 दिन शादी के रह गए थे। बिचौले का लड़का हमारे घर आया, बोले भाई साहब 21 लाख रुपये लेके जाओ, तो वहाँ जाना नहीं, वो मना कर रहे हैं कि यहाँ नहीं आएंगे। हमने फ़ोन किया कि हमारी मना है, हम नहीं आएंगे, हमारी बच्ची को और कहीं ब्याह देंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो रुपया नारियल लिया हूँ, मैं रुपया नारियल ही लेऊँगा और उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। मैं बोली जी आज देख लेना। बोला नहीं मेरे तो किसी ने बोली मार रखी है कि ये कोठी बनाई है, ये किसी रिश्तेदार के ऊपर बनाई है और तुम किसी को लूटने की वो कर रहे हो। मैं अब सोड़े में तो रुपया नारियल लूँगा, बाकी मैं पीछे जो कुछ लेना हुआ आप मेरे को आस्ते आस्ते देते रहना। जी मैंने आस्ते 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 करके भी मैंने 15 लाख रुपए उनको दे दिए, होड़ा होड़ा, कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख। मैंने ये सोचा मेरी बच्ची को सुख मिल जाए, मेरी बच्ची को सुख मिल जाए, मेरी बच्ची की उस घर में इज्जत हो, हम इज्जत वाले आदमी हैं, मेरी पढ़ी लिखी लड़की है, समाज में हमारी इज्जत रह जाए। उन लोगों ने सब चुपके से डर लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सोफा है मैं इस पर रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता। मैं जी कोई नहीं, कभी छोटा बच्चा होएगा हम छूचक में सोफा दे देंगे आपको, ये आप डाल लो, आपका तो बहुत बड़ा घर है। शादी थे 15 दिन बाद में उसने बटे ने कहा योगेश ने कि आपने एलईडी छोटी दी है, इसमें वाईफाई नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। फिर मैं अंबिका बोली मम्मी ये एलईडी के लिए चिल्ड करता रहता है। मैं को बेटा तू एक काम करी, इसको महेंद्रगढ़ भेज दे। मेरा बेटा अंकित और मैं हम दोनों गए, वो दोनों पापा बेटा गाड़ी में वहाँ से आए हैं। उन्होंने एलईडी पसंद करी, जो महंगे से महंगी एलईडी थी उसके हाथ लगाए हुए। 70,000 की 72,000 की बोली थी, उन्होंने 70,000 की दी। वो लिखत धरी है वहीं पे एजेंसी में, वह जाके देख लेना आप, शोरूम में उसकी लिखत धरी है। शादी के 15 दिन बाद में मैं दूसरी एलईडी दिवा का यूँ 70,000 की वो लेके चले गया। फिर बोले तेरे पापा ने ऐसे नहीं दिया वैसे नहीं दिया। बोले मेरे को 21 लाख रुपये चाहिए, मेरी गाड़ी की कीमत चाहिए, तो इस घर में इज्जत मिलेगी, नहीं तो इस घर में तो तू हमेशा बेशा रूप में रहेगी और या घर में नौकरानी बन के रहेगी। मेरे भाई की भी औरत रहेगी, मेरे पापा की भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। उन्होंने कहा उसका भाई ने भी मेरी बेटी के ऊपर हाथ डाला, उसके पापा ने भी डाला, मेरी बच्ची ने उनको सबको डांट फटकार मारी। उसके बाद में वो इतनी नफरत करने लग गए कि ये हमारे घर में सेट नहीं होगी, इसको साड़ी को मार दो या इसको काट दो या इसको तलाक दे दो। मैंने बच्ची से कहा बेटा तेरी पार नहीं पड़ेगी, तू तलाक ले ले। बच्ची बोली नहीं मम्मी मेरे पापा समाज में बैठते हैं, समाज में रहने वाले, मैं तलाक नहीं लेऊँगी। मम्मी जैसे तैसे करके मैं इनको सब लाइन पे ले आऊँगी, सब ठीक हो जाएंगे। मम्मी मैं सर्विस लगूंगी, हो सके मेरी सर्विस को देख के खुश हो जाएंगे। लड़की सर्विस लगी, हमने फ़ोन किया कि आपकी बेटे की वो मगर सर्विस लग गई है। उन्होंने कहा कि तेरी बेटी की नौकरी से मेरे कोई खुशी नहीं है, लगी होगी तो मेरे कोई खुशी नहीं है तुम्हारी बेटी की नौकरी से।
तो उन्होंने बताया था जैसे उनको जैसे आपके ऊपर जैसे 2-3 आरोप भी लगाए हैं उनके परिवार वालों ने। हाँ। भी वो तो अपनी बेटी को हमारे यहाँ भेजते नहीं थे। करीब साल भर में 1-1.5 महीने ही वहाँ रुकती थी। वहाँ रुकने नहीं देते थे, जाती थी दबी भी गन कर दे। मेरे गांव की पंचायत गई, 20 बार गए, मैं पुलिस रिपोर्ट भी कर दी, सारे काम कर दी। वहाँ लड़की को रहने ही नहीं देते थे। वो जो लड़की के साथ चाहती थी वो काम लड़की करती नहीं थी, और वो लड़की के साथ जब भी लठबाजी बजाकर लड़की को मारते कूटते। एक बार तो योगेश ने पैड़े में से नीचे गिरा दी लड़की, उसको तो सीढ़िया की पाइप थे आगे, पाइप पकड़ लिया उसने। तो वो बता रहे थे जैसे वहाँ जो उनके ताऊ हैं वो बता रहे थे जब जिस टाइम जब उस रात डेथ हुई थी तो आपसी झगड़ा भी हुआ था उनका, ये बता रहे हैं। हाँ झगड़ा, जो आपने पिछले इंटरव्यू में सुना था भी अभी झगड़ा भी हुआ था। हाँ झगड़ा हुआ, उसी रात की बात है जिस टाइम डेथ हुई थी। हाँ। मैंने कहा योगेश, बोली मम्मी मेरे बोतल मार रहा है। या आप ये बताओ 1000 किलोमीटर हम कैसे जा सकते 1 सेकंड में। मैं बोली मगर योगेश, मगर और लड़की के हाथ मत लगा देना, अगर लड़की के कुछ हो गया योगेश मैं तेरे को बख्शूंगी नहीं। योगेश तेरे को मम्मी मेरे बोतल मार रहा है। मैंने श्याम ने बेटी को समझा दिया, बेटा माँ भी आ रहे गाड़ी लेके। ने बोले बड़ी तेरी माँ के पास फोन कर देती थी, बुला ले तेरी माँ को। बड़ी बात तो 10 मिनट में बुला लेती थी, बुला ले तेरी माँ को। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से, क्या किस तरह की मांग कर? और जो ये गंदे लोग हैं इनको सबको सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो लेडी जो बिहानी से आ रही है, 1 नंबर की गंदी लड़की है, सुसरे के साथ मैंने देखी और जेठ के साथ मैंने देखी वो, ठीक है। हाँ वो ये कह रहे थे कि उस अंबिका का व्यवहार ठीक नहीं था उसके साथ। अंबिका का एक नंबर का करैक्टर था। कहीं भी उसके सेंटर पे पूछो, उसके वहाँ जा सर्विस कर रही थी सेंटर में पूछो, उसकी पढ़ाई के स्कूल में पूछो, अगर कहीं भी मेरी बेटी का एक भी शब्द गलत लिखड़ा है उसी दिन आपके याद वो सजा मेरे को देना, ठीक। ये बोल रहे हैं कि वो हमारे घर नहीं रुका करती। योगेश का पापा की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें ये बोल रहे हैं कि मैं अपने घर नहीं लेके आऊँगा। योगेश से बात कर रहे हो, वो प्रूफ हमारे पास है। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं इसको घर में नहीं लेके आऊँगा, वहीं रहने थे इसको। वो तो कह रहे थे हम लोग लेने भी गए थे, आप लोगों ने भेजा नहीं। सर वो प्रूफ हमारे पास है, उसमें वो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में, दोनों पापा और बेटा दोनों बात कर रहे हैं। तो पापा वो कह रहे योगेश के लिए मैं नहीं लेके आऊँगा, वहीं रहने दे उसको। तो उनके परिवार वाले जैसे बता रहे हैं, हमने पूछा था वहाँ पे भी डेड बॉडी लेने के लिए हम गए थे, 70-80 आदमी यहाँ पे आए थे, उन्होंने डेड बॉडी देने से मना कर दिया। कोई नहीं आया सर, ये पूरा गांव था, उनके पास रिकॉर्डिंग भी उस चीज़ की नहीं पूरा गांव था, किसी से पूछ लिया अगर कोई भी आया होते यहाँ पे। वे आए हैं जब दाह संस्कार कर दिया था उस टाइम करने के बाद आए हैं। हाँ करने के बाद, पहले नहीं आए, उससे पहले नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि जो हमने मना कर दिया था हम आ रहे हैं, वहाँ पे दाह संस्कार भी उन्होंने जल्दी कर दिया। किसके पास फ़ोन किया उन्होंने? आप ही के पास बता किसी के पास फ़ोन नहीं किया, अभी तक फ़ोन नहीं आया है। और बताया जा रहा है कि जो वहाँ जो हम आपकी जो सिस्टर थी उनके दाह संस्कार हुआ तो उसी टाइम आपने फूल भी जैसे वो तुरंत उठा लिया। हाँ तुरंत उठा लिया था जी। क्या वो कारण था उसका बताइए। वो जी अंबिका की 9 बजे मतलब वो दाह संस्कार कर दिया था, और शाम ने 3 बजे एक बुढ़ा और एक्सपायर हो गया था। उसी दिन उनका फ़ोन आया कि भी ऐसे अस्थि उठा लो, हमारा बुढ़ा एक्सपायर हो गया, तो उसका दाह संस्कार कराएंगे। तो एक ही जगह दाह संस्कार एक ही जगह, हाँ एक ही शमशान घाट है, अलग अलग जगह नहीं, अलग अलग नहीं होता। राजपूतों का अलग है, हरिजनों का अलग है, ऐसे तो है, लेकिन राजपूतों का एक ही होता, वो राजपूत ही था वो बुढ़ा भी। तो बताया जा रहा है कि जो वो आए थे वो अस्थियाँ उठा के लेके गए हैं। कौन? हाँ वो जी, हम उस दिन उसका फ़ोन आ गया था कि भैया ऐसे हमारा बुजुर्ग वो एक्सपायर हो गया, आप उठा लो। हम वो 5 बजे हम वहाँ से उठा के ले आए थे, उन्होंने अपना बुढ़ा मतलब वहाँ पर दाह संस्कार कर दिया था। और फिर वो कल आए 26 तारीख को, और उसकी उठा के वो ले गए। वो अस्थियाँ वो हमारे पास रखी, पंडित से पूछती थी, उन्हें 30 तारीख के लिए बोल रखे कि 30 तारीख को डाल के आना। मतलब आपकी सिस्टर की अस्थियाँ आपके पास हैं? हाँ। वो जो लेके आए थे अस्थियाँ वो उस बुजुर्ग की उठा के लेके गए। हाँ उसके बारे में जी ना तो हमारे पास कोई कॉल की ना, और आए हैं सीधे उठा के लेके चले गए अपने मनमर्जी से अपनी मनमर्जी से। तो वहाँ पे पता लगा कितने लोग यहाँ पे अस्थियाँ उठाने के लिए आए थे? वो जी गाड़ी थी, मैं पीपल में पानी डालता हूँ, पानी डालना पड़ता है ना, तो उसमें मैं मंदिर में डाल के आता हूँ। वहाँ पे देखा था मैंने, गाड़ी थी 4-5 गाड़ी थी। तो काफ़ी स्ट्रेंथ में आए थे? हाँ काफ़ी टाइम, मैं नज़दीक गया नहीं, कभी कुछ कर दी, आदमी ज़्यादा थी, ये देख कर मैं वापस आ गया वहाँ से। खड़े रहो। मैं दाह संस्कार के समय मौजूद था। तो क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम दलबीर सिंह, सन ऑफ महाराम सिंह, लड़की का चाचा, बताइए। परिवार में चाचा। मैं दाह संस्कार के समय मौजूद था। तो खुडानाबाद से जो आदमी आए थे, यहाँ पे 6 आदमी आए थे, सिर्फ एक गाड़ी पहले। वो हमारी रिश्तेदारी और थी, पहले भांजी भी आई हुई है उस गांव में, उस परिवार से थे। उन्होंने भी किसी को कोई जिक्र नहीं किया है कि भाई हम बॉडी को लेने आए हैं या वैसे। उन्होंने तो यही बताया कि हम तो यहाँ दाह संस्कार में शामिल होने आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम 9:30 के आसपास यहाँ से चले, 10 बजे वहाँ पहुँच गए होंगे। 10 बजे तक दाह संस्कार कर दिया। तो दाह संस्कार मतलब बॉडी को अग्नि देने के बाद वहाँ से 2-3 गाड़ी आई हैं
10 बजे के आसपास। उन्होंने फिर बॉडी क्लेम करने का तो मतलब ही नहीं रह जाता। वहाँ से आए हैं तो उन्होंने उससे पहले कोई समाचार नहीं दिया कि भाई हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर समाचार देते तो हम रुकते भी, इंतज़ार तो करते वो भाई कैसे क्या चाहते हैं कैसे करते हैं। ये तो है बॉडी को क्लेम करने की बातें। रही दूसरी बातें अंबिका की, एक देवरानी जो ये बोल रही है कि भाई आपके माध्यम से कि भाई अंबिका बोला करती मुझसे कि भाई या इनसे कि भाई 21 लाख क्यों नहीं मांगे, इनसे क्यों नहीं लेते भिवानी वालों से। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि वो अंबिका को टॉर्चर किया करते थे, उससे डिमांड किया करते थे, दहेज मांगते थे। और अस्थियों की ये है कि जी हमारे उसी दिन अगर अस्थि उठा लेते हैं दाह संस्कार वाले दिन, तो किसी ब्राह्मण से नहीं पूछना होता। हमारे गांव में ऐसा रिवाज है, बिना किसी से पूछे ही उठा सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरे तीसरे दिन उठानी होती है तो ब्राह्मण से पूछ के फिर उठाते हैं। उन्होंने एक तो- बात और भी बताई सर, जैसे उन्होंने कहा कि उनका जो स्टार्टिंग से बताया था वो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करते थे। उनको किस बात का डाउट था? हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करते थे वो। देखो सर, मैं हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा एक फ़ोन ऑटो रिकॉर्डर है, तो इसमें भी रिकॉर्डिंग होती है। ऑटो रिकॉर्डर फ़ोन है, वो रिकॉर्डिंग होती है आमतौर पे। क्योंकि तकरीबन रिकॉर्डिंग में ऐसा सिस्टम होता है 1 महीने बाद वो कटती चली जाती है अपने आप ही, जब जैसे स्टोरेज फुल होता है। हाँ, स्टोरेज फुल होने के बाद होता है जी। आम आदमी के पास स्टोरेज फुल नहीं होता। आप लोग हैं जो बड़े लोग हैं उनके साथ तो ऐसा हो जाता है, स्टोरेज फुल हो गया और वो कटती चली गई। लेकिन आम आदमी या किसान के पास ऐसा कुछ नहीं कि स्टोरेज हो गया फुल और कटती चली गई। वो हमारे पास रिजर्व रखी हैं, पड़ी हैं। कुछ इन्होंने शुरू से ही उस लड़की को परेशान किया हुआ 10 से था, 15 दिन में बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। तो कभी पुलिस स्टेशन में, कभी किसी और रिश्तेदार को ये दिखाना पड़ता था, बताना पड़ता था कि इनकी ये करतूतें हैं, सर, इस कहीं प्रकार से करते हैं। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि कहीं जो है इनका केस अब भी उस मैटर को लेके चल रहा था, डिस्प्यूट हुआ था बीच में, उसका केस अब भी चल रहा था, उसकी तारीख लगी हुई थी। नहीं तो उसकी तारीख तो सब, जब तक दोनों पक्ष राजीनामा, पुलिस ने ये बोला था कि आप रहो, साथ रहो, एक बार करा दिया। अगर आप लगातार 1 साल तक नहीं साथ रह पाते हैं, आप में मनमुटाव रहता है, तो हम आपकी फाइल को आगे कर देंगे। कोर्ट जो आपके लिए करेगा वो सही है। कोर्ट से बड़ा तो फिर भारत में कौन है जी। ये बातें थी। आप किस तरह की मांग करते हैं सरकार से, क्या डिमांड करते हैं? सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि इसमें हमें जांच पे भी शक है कि कहीं ये पैसे वाले लोग हैं, धांधलीबाजी ना करवा दें। ये अंबिका योगेश तो अंबिका का पति था और श्याम है वो देवर था। उनसे बार बार ये बोलिया करती कि भिवानी वाली से भी 21 लाख रुपए लेके दिखाओ। तो क्यों बोल रही थी सर? उससे मांगे जब भी तो बोल रही थी, उसको बार बार टॉर्चर कर रही थी वो 21 लाख इसीलिए बोल रहा था उसने कि इनसे भी लेके दिखाओ भिवानी वाली से, जो वो न्यूज़ पे बोल रही है। वो तो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी वायरल कर रखी है कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जींस से या ऐसे कोई लेगी वगैरह पहनने की बात आई। नहीं, वो बोल रही है ना कि वो अंबिका पैसे मेरे लेके आए, इतने लेके आए, मेरे चाहे कुछ भी पहन ले। 17.5 लाख रुपए गाड़ी के और 11 लाख रुपए नगद, फिर चाहे कुछ भी पहन लेना। तो वो जो आपने ऑडियो आपने वायरल करी थी उसको, हाँ, हमारे पास ही थी। और सर वायरल करी। हाँ, ऑडियो रखने का यही मतलब था। उनकी जो रिकॉर्डिंग थी वो सर 10 से 15 दिन में, 5 दिन में ऐसे एक बार तो झगड़ा जरूर कर देते थे। फिर सारी रिश्तेदारियों में हमारी में ये पहुंचा देते थे कि अब मेरे को ये बोल रहा है, ऐसे बोल रही है, ये बोल रही है। कभी रिश्तेदारी में जाना, गाँव को लेके आना, इकट्ठा करना, ये रखते थे हमेशा, उनको सुनाने के लिए रखते थे हम ये सब चीज़।